एक हेलो बच्चों, सीडीएस इंटर कॉलेज सीडीएस इंटर कॉलेज अंधेरी में आपका फोन कर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग विषय विज्ञान का अध्ययन 3 भागों में करते हैं। पहले भाग को हम भौतिकी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फिजिक्स भी कहा जाता है। सेकेंड पार्ट हमारा होगा इसमें रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा पार्ट है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी बोलते हैं। इन 3 भागों में संपूर्ण विज्ञान विषय का अध्ययन हम करेंगे। पहला पार्ट है हमारा भौतिकी से, लेसन फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में जान लें। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पे पड़कर संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अंधेरे में यदि किसी वस्तु को देखना है तो हम प्रकाश ले जाते हैं, प्रकाश उस वस्तु पर डालते हैं और प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पहुंचता है परावर्तित होकर, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश की परिभाषा हमने डिफाइन किया है। प्रकाश क्या है? सिस्टमेटिक शब्दों में लिखेंगे हम। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों पर दृश्य संवेदना उत्पन्न करती है, जिसकी से वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो प्रकाश की डिफिनेशन यह है कि किसी वस्तु को देखने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये एक ऐसा साधन है जिससे हम अंधेरे में भी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, गुण को प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रकाश लाइट है और आपका तो प्रकाश का गुण है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या गुण है प्रकाश का, जिसका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ जैसा कि 2 गुण हमें दिखाई दे रहा है, एक परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। इन 2 गुणों का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि प्रकाश संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात प्रकाश निर्वात या वायु में भी गति कर सकता है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश या वायु में जो प्रकाश का वेग होता है, निर्वात या वायु में जो प्रकाश का वेग होता है वो बहुत तेज होता है, और इस स्पीड को हम कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से हमारा प्रकाश निर्वात में गति करता है। तीसरा है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में कभी टेढ़ी मेढ़ी गति या जिग जैग मोशन नहीं होता है, ये सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन आदि की घटनाएं होती हैं। ये जो घटनाएं हमने बताया, जैसा कि आपको एक प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 2 का अध्ययन हम इसी अध्याय में करेंगे, लेकिन प्रकाश में विवर्तन भी होता है, विकिरण भी होता है। तो ये घटनाएं इसमें नहीं होंगी, लेकिन और 2 घटनाओं का अध्ययन हम इस चैप्टर में ही करेंगे और का अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। अब प्रकाश परावर्तन की जो घटना है उसके लिए कुछ नियम हैं, लॉस हैं, जिसे हमने बताया है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, पहले इस घटना को जान लें, फिर नियम को पढ़ते हैं। तो जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। किसी चिकने पृष्ठ पर, जैसे शीशा ले लें, शीशे पे अगर प्रकाश किरणें डाली जाए तो वो प्रकाश किरणें शीशे से टकराकर, चमकीला पृष्ठ होता है शीशे का, और उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है।
तो ये जो घटनाएं होती है, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या चिकने तल पर पड़कर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस परावर्तन की घटना के कुछ नियम हैं, जैसे प्रकाश परावर्तन का नियम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। पहला नियम है इसका, जिसका प्रकाश परावर्तन में हम पालन करेंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ये पहला नियम है। और दूसरा नियम हमारा है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। जो परावर्तन कोण है वो आपतन कोण के बराबर होता है। अब ये ध्यान दें, इस नियम में कुछ चीजें मिली हमको। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब और आपतन तथा परावर्तन कोण। इसको कैसे फिगर में, किसी चित्र में कैसे हम स्पष्ट करेंगे, इसकी व्याख्या करने जा रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण कैसे बनता है? एक प्लेन शीशा होता है, समतल शीशा होता है, जिसमें हम अपना चेहरा भी देखते हैं। चेहरा देखने वाला शीशा दर्पण, समतल दर्पण ही होता है। तो उसका एक पृष्ठ परावर्तक होता है, जिसपे जिधर हम अपना चेहरा लगाते हैं, और दूसरा पृष्ठ अपारदर्शी बना दिया जाता है। उस समतल दर्पण को पॉलिश कर दिया जाता है। एक देखा होगा भूरे रंग का पीछे उस पर पॉलिश लगी होती है, उसको फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो फेरिक ऑक्साइड का जो भूरे रंग का लेप होता है, उसी को हम उसी से उसके दूसरे भाग को समतल दर्पण के पॉलिश कर देते हैं, और शीशा पारदर्शी होते हुए भी अपारदर्शी हो जाता है। जैसे एक समतल दर्पण हम यहाँ ले रहे हैं, ये इसके नीचे वाले पृष्ठ पर ये हमने पॉलिश कर दिया। ये कलई है, ऐसे पॉलिश कर देते हैं, इसको हम पॉलिश दिखाते हैं। दूसरा पृष्ठ जो होता है इसे हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस परावर्तक पृष्ठ को मान लीजिए एम डैश एक दर्पण है, जिस पे प्रकाश किरण OE आपतित की जाती है, डाली जाती है। जो किरण इस दर्पण पर पड़ती है, उस किरण को हम, इसी किरण को हम इस समतल दर्पण पर जो किरण डाली जाती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचते हैं, अर्थात 90 डिग्री का तल से बनाती हुई एक रेखा निकाल देते हैं, ये जो आपतन बिंदु से होकर जाती है। इस रेखा को हम नॉर्मल कहते हैं या अभिलंब कहते हैं। इस अभिलंब और आपतन की बिंदु, आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। जितना एंगल इस नॉर्मल से ये आपतित किरण बना रही है, उतना ही एंगल, चूंकि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो उतना ही ये किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाती है, और इतना ही एंगल यहाँ ये भी बना रही है। इस कोण को हम R कहते हैं। और ये OB परावर्तित किरण हो गई आपकी। तो OA आपतित हुई आपतन बिंदु पर, OB परावर्तित हुई, इसलिए OA को आपतन बिंदु, आपतित किरण, OB को परावर्तित किरण कहते हैं। और बिंदु O पर डाले गए अभिलंब को हम अभिलंब बोलते हैं, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो इस फिगर में हम देखेंगे, लिखते सबको लिख रहे हैं, देखिए जहां कौन क्या है, जहां AO जो है किरण है, एक AO किरण, तो इसको कह सकते हैं हम कि ये आपतित किरण है। ये दर्पण पे डाली जाती है, आपतित की जाती है, आपतित किरण है। और दूसरा जो OB है, OB ये है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और
तीसरा जो डिफाइन हमने 3-4 चीजें पढ़ा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु यहाँ होगा O पॉइंट जो है ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। और N डैश ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, बिंदु पर अभिलंब हुआ, ये लंब है इसलिए इसको हम इस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। कोण जो हमारा बन रहा है AON, यानी आपतित किरण और अवलंब के बीच AON, इसको कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट एंगल इसको बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल इसे आई से दिखाते हैं। इसी तरह से जो NOB एंगल बन रहा है दोनों के बीच, NOB, इस एंगल को कहते हैं हम परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको जैसा कि इंग्लिश इसकी है रिफ्लेक्शन, तो इसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरे फिगर को, ये हमारा दर्पण है MM डैश जो है ये एक दर्पण है जिसमें प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या हमने की। इस नियम में आए हुए वर्ड जो है वो क्या है और कहाँ पे इनको हम इंडिकेट करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।